परसों ही पैर तोड़ रखा है, दोबारा तोड़ने की मनसा हो रखी होगी। नवरात्रि का नवरात्रि के व्रत रखे हुए मेरे साथ। बाय। ये है सारी खंडित मूर्तियाँ। बीच में भी 2 दिन बारिश हुई, उससे मौसम थोड़ा ऑफ हो गया था। और जो जितनी हो जा रही है मैं इन दोनों से घूमने जा रही हूँ। ये तो खाए पी के सेट है और मुझे पता नहीं क्यों। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप लोग का मेरे एक न्यू व्लॉग में। और आज है 19 मार्च यानी कि चैत्र नवरात्रि का पहला दिन। तो सबसे पहले तो आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फिलहाल अभी ना टाइम हो रखा है, आधी सुबह निकल चुके हैं। टाइम तो मैं क्या ही बताऊँ, आधी सुबह निकल चुकी है। मैंने सोचा कि आज पहली नवरात्रि है, मेरा व्रत भी है, तो मैंने सोचा कि मैं टाइमली रेडी हो जाऊँगी। लेकिन भाई नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, क्योंकि 2 दिन से इतनी ज़्यादा भाग दौड़ हो रही ना, थकान से हालत डाउन हो चुकी थी। और देखो सुबह कौन पहुँचा है, मालय जोशी। 2 और पहुँचे थे, वो अभी बाहर कुछ ले गए खेलने के लिए। पहले कैसे मांग के लाऊँ मुझसे, जल्दी आ, मुझे सीरियस चाहिए। तो फिलहाल अभी ना मैंने मंदिर के थोड़े बहुत काम तो कर लिए हैं। मैंने क्लीनिंग वगैरह ऊपर की सब मैंने कल ही निपटाई थी। मंदिर की ऊपर वाले फ्लोर की सारी क्लीनिंग वगैरह डस्टिंग मैंने कल ही निपटा दी थी। बट मैंने आज थोड़ा सा हल्का हल्का पोछा लगा रखा है। तो फिलहाल मैंने मंदिर में ना थोड़े बहुत चीज़ें कर ली हैं, सामान वामान रख दिया है। अब मैंने मंदिर में पूजा की तैयारी करनी है, लेकिन उससे पहले जाते हैं अच्छा सा रेडी नवरात्रि वाला अच्छा सा लुक अपना वेयर कर लेते हैं। एंड देन उसके बाद मिलते हैं आपसे। ये देखो, मैंने कहा था ना ये 2 भी हो, एक है, एक हो रहा है तो फिलहाल अभी ना मैं हो चुकी हूँ साड़ी वगैरह पहन के पूजा के लिए रेडी। और उससे पहले तोड़ लेते हैं फूल। और ये देखो फूल भाई, पूजा के लिए चाहिए, तोड़ो चलो। ये देखो मेरी हेल्प करने पहुंच चुका है। कान में लगा लो। ये आँख है बेटा, अब लग गया। ये कान में लगा है। ये देखो कान में लगा लो, बोलो सर में घुसा रखा है फूल। ऐसा मत कर बेटा, वो तोड़ के चलो बाहर रखो, तोड़ के चलो पेट में रख दो जाओ। दिमाग देखो, तोड़ के पेड़ में रख दे, वापस उसने रख भी दिया वहाँ पे, उसने तोड़ के वहाँ पे अटका दिया हो। यहाँ रखो, ये देखो यहाँ पे मैंने थाली रखी है ना, इसमें रख दो, चलो इसमें रखो। ये देखो मैंने इतने सारे फूल तोड़ दिए हैं। अब मैंने तोड़ने हैं आम के पत्ते कलश में रखने के लिए। अब आधी हेल्प करने आ गई मेरी मम्मी, और यहाँ से तोड़ते हैं आम के पत्ते। लाल परी में इसलिए बनी क्योंकि आज मेरा फास्ट है और मुझसे आम के पत्ते नहीं टूट रहे हैं। मैं तोड़ूं? मैं तो खड़े में लंबे में पता है, आम के पत्ते जैसे लगा रहे हैं, बड़े जरूरी है। तोड़े नहीं जा रहे। तोड़े नहीं है, खराब हो रखे पत्ते तो सारे, लेकिन खराब हो रहे। मुझे साबुत पत्ते चाहिए, साबुत मतलब सही जिसमें छेद भी ना हो। एक बार दिखा, ऐसा नहीं ये देखो मम्मी ने पूरी टहनी तोड़ दी। बहुत नहीं आ रहा ना, क्योंकि अब आम में ना बौर आ गया, मतलब फल आने का टाइम हो गया। ये देखो सारा सर में गिर रहा है। यहाँ पे मम्मी तोड़ी, मुझसे टूट ही नहीं रहा हूँ। इसमें से नहीं होते हैं 1 2 पत्ते काम के इसमें, 2-3 पत्ते। तो यहाँ पे ना मैंने फूल भी तोड़ लिए, इतने मैंने फूल तोड़ लिए, बाकी ऊपर हाइट में वो टूट नहीं रहे। और मैंने कुछ तोड़ लिए आम के पत्ते। अब इनको मैं पहले अच्छे से धो लेती हूँ छाँट के इसमें से। अभी ना हम लोगों ने मंदिर में पूजा भी कर ली है, और टाइम बताऊँ 11 साढ़े 11 हो चुका है, क्योंकि आज पहला दिन था तो आज थोड़ा टाइम भी लगा था मंदिर में साफ़ सफाई, मंदिर को सजाना। उसके बाद हम लोगों ने नवरात्रि का जो पहले दिन का पाठ था वो ये पढ़ लिया है। और आज एक चीज़ और, आज एक स्पेशल चीज़ भी है, मैं बताती हूँ, जस्ट वेट। और मिलवाती हूँ आपको अपने पतिदेव से। मीट माई पतिदेव, जिनका भी आज व्रत है नवरात्रि का। इन्हें भी इस बार नवरात्रि का व्रत रखे हुए मेरे साथ। बाय। अब ये तो जा रहे हैं महाराज। अब बनाती हूँ अपने लिए कुछ कॉफ़ी वगैरह, सही पूछते हैं। मैं ना अभी तक पूजा में बिजी थी, मेरे मंदिर के काम हो रहे थे, तो पापा ना वेट कर रहे हैं चाय का। और टाइम मैं बताऊँ, मतलब 12 बज चुका है और पापा ने अभी तक चाय नहीं बनाई है अपने लिए। वैसे तो पापा चाय बना लेते हैं, लेकिन अदरक वाली चाय पापा नहीं बनाते हैं, उनको मेरी हाथ की पसंद है। तो जैसे ही पूजा करके नीचे आई ना, पापा ने एक ही चीज़ बोली कि मेरे चाय बना दे पहले। अभी ना बाहर पे आ गया मेरा पार्सल वाले भैया, तो पहले अपना पार्सल कलेक्ट करके लाते हैं। और मुझे खुद ध्यान नहीं कि मैंने मंगाया गया था। तो अभी ना मैं चाय वगैरह बना के सबको दे के आ गई हूँ। और अब दिखाती हूँ मैं आपको मंदिर जो मैंने सजा रखा है, जितना ही मुझसे हो पाया है उतना मैंने सजा रखा है। बाकी जिस दिन पाठ होगा उस दिन थोड़ा बहुत और करूँगी। तो अभी मैंने जितना कर रखा है उतना दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो मंदिर, जितना मुझसे हो पाया, जितनी चीज़ें मुझे मिली उतनी सारी चीज़ें मैंने करके, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत मैंने चीज़ें कर रखी हैं मंदिर में। ये देखो मैया जी के लिए नई वस्त्र, और जितनी भी मतलब पुरानी खंडित मूर्तियाँ थी वो मैंने विसर्जन के लिए हटा दी है सारी। मंदिर में कहते हैं खंडित मूर्तियाँ नहीं रखते हैं। और इसी के साथ मैंने स्थापना कर रखा है कलश की।
और ये जो कलश है ना ये मेरी शादी का है, तो इसी में मैंने कलश स्थापना कर रखी है। तो अभी ना मैं लेके आ गई अपने लिए चाय। बाकी लंच आज मम्मी बना रही है, क्योंकि बताया था मैंने मेरा और अंकित हम दोनों का फास्ट है, बाकी पापा और मम्मी। तो मम्मी लंच बना रही है, मैंने कहा तो रेस्ट कर, मैं बनाती हूँ लंच। तो मैं अपने ला के चाय। मैं दिखाती हूँ आपको आज का मौसम, ये देखो। और बाहर आ रखे हैं ढोलक वाले भैया ढोलक बेचने। कि उनको ही पता है भाई नवरात्र शुरू हो चुके हैं, लोग कराते हैं घर में पाठ वगैरह कीर्तन, तो उनको पता है कि इसी टाइम पे मेरे ढोलक की बिक्री होगी। और मौसम ना आज का सुबह से ही बादल है, मैं आपको भी अच्छे से दिखाती हूँ एक बार मौसम। पहले चाय पी लूँ। मैं ना अपना रूम साफ़ कर रही थी एंड देन आई रियलाइज्ड कि बाहर ना बारिश हो रही है हल्की हल्की। और आपको पता ही है कि भाई बारिश होना काफ़ी शुभ माना आता है, अभी आज पहली नवरात्रि के दिन। बट आई होप कि बारिश ना ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि फसल पक चुकी है और किसानों की फसल को ना बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ये हल्की हल्की रहे और बस रुक जाए। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम। मैंने आपको मौसम अच्छे से दिखाया भी नहीं है आज का, मैं दिखाती हूँ। ये देखो आज मैंने मंदिर से ना इतने सारे फ़ोटो फ्रेम्स हटा रखे हैं भगवान जी के, क्योंकि ये खंडित हो चुका है, ख़राब हो रखा है, क्योंकि वो कागज़ के हैं फ़ोटोज़ इसमें, तो ना वो पानी वगैरह से ख़राब हो चुके हैं, कई खंडित भी हो चुकी हैं। तो मैंने सही क्यों ना इनको हटा दूँ। और ये देखो गणपति बप्पा, ये जब हमारी पहली की आरती ना उसके लिए थे मैंने, बट ये भी ना खंडित हो चुके हैं। तो अब मैं इनको नीचे रख देती हूँ ताकि पापा ना इनको पानी में विसर्जित कर दें। और बाहर हो रही है बारिश, में दिखाती हूँ आपको वेदर। मैं जितने कॉन्फिडेंस से चल रही हूँ ना बाइक, और साड़ी मेरे पैरों में उलझ जाए जब मेरा मुंह फूटा, और मैं इतने ऊपर नीचे के चक्कर काट रही हूँ ना। ये है सारी खंडित मूर्तियाँ, वो चुन्नी भी तो है वहाँ, ला रही हूँ इनको विसर्जन। और ये है ध्वजा, हमने आज नई ध्वजा लगाई छत में, तो पुरानी ध्वजा निकाल दी है, इसको विसर्जित कर देंगे। क्या करो? हाँ कपड़े उठा। और ये देखो मौसम आज का, देख रहे हो, ये कल रात से ही बना हुआ था, सुबह भी एक बार हल्की हल्की बूंदाबांदी होती, लेकिन अभी हो रही है बारिश ठीक ठाक वाली। भाई ठंडा भी हो रहा है इस बारिश में, और मौसम ना थोड़ा चेंज होगा। जितने टाइम से उमस उड़ता है, बीच में भी 2 दिन बारिश हुई, उससे मौसम थोड़ा ओके हो गया था। और जो कल परसों से भी उमस थी धूप की वजह से, वो भी अब थोड़ी सही हो जाएगी बारिश में। ये देखो मम्मी का फेवरेट कलर रेड पहन के घूम रही है मम्मी आज। मम्मी कह रही देखो मेरी साड़ी का डिज़ाइन। पापा सुबह कहते हैं मम्मी अच्छी लगे ना, इनकी वीडियो बना दे। मुझसे फ़ोन लेके नहीं आई थी नीचे। मम्मी ना नवरात्रि के लिए पहन रखी है रेड साड़ी। घूम के दिखाओ मम्मी कैसी लग रही है, पूरा घूमो, पीछे से दिखाओ कैसी है। ये देखो मम्मी गोल गोल घूम गई। और परसों ही पैर तोड़ रखा है, अब दोबारा तोड़ने की मनसा हो रखी होगी। अभी ना टाइम हो रहा है शाम के 5 बज चुके हैं, और सामने से ना सूर्यदेव डायरेक्ट मेरे फेस से पड़ रहे हैं। सुबह से तो मौसम आज डोलमाली था, सूर्य भगवान के दर्शन भी नहीं हुए, लेकिन अभी जाते हुए सूर्य भगवान के दर्शन हो रहे हैं। सो थोड़ी देर ना मैंने रेस्ट किया। रेस्ट तो क्या किया, मैंने कुछ वीडियो एडिट करनी थी वो करी, एंड देन तब तक हमने कपड़े डाल देते मशीन में। कपड़े धुल चुके हैं, बाहर डालते हैं कपड़े। मैं दिखाती हूँ आपको शाम का मौसम। सुबह से तो मौसम आज हल्की हल्की बारिश हुई थी, मौसम मतलब बंद टाइप का था, लेकिन अभी मौसम खुल चुका है। मैं दिखाती हूँ आपको वेदर। और मैंने सोचा था कि अब पहली नवरात्रि है, तो मैं दिन में साड़ी वेयर करूँगी यार पूरे दिन, बट इम्पॉसिबल, मैं सर्वाइव नहीं कर सकती साड़ी में भाई पूरे दिन। मैं सूट नहीं पहन सकती पूरे दिन, साड़ी तो बहुत दूर की बात हो गई थी। सो मैंने चेंज कर लिया। तो अब अपना कपड़े वगैरह डालते हैं बाहर, एंड देन फिर मिलते हैं आपसे। और ये देखो शाम का व्यू और नेचुरल म्यूज़िक सुनो, कितना शांत सुकून वाला है। चिड़ियाओं की चहचहाट, आई थिंक आम के पेड़ में कहीं दिख तो नहीं रही है मुझे, बट कहीं से तो बोल रही है। और अभी देखो सुबह पूरा आसमान बादलों से भरा हुआ था, और अभी मौसम खुल चुका है। मुझसे तेज तो मुझे लग रहा है चिड़िया की आवाज़ आ रही है, पर है कहाँ दिखाई नहीं दे रही मुझे भी। ये देखो गाइस कौन आया है मुझसे मिलने। ये औरत बाहर को नहीं आएगी अब। प्रणाम। बच्चे आए हैं, यहाँ कहाँ है बच्चे? गाइस मेरे कामों का मुआयना करते हुए कभी कभी जेठानी होने का फर्ज निभाई देती है। तेल डाल दो थोड़ा, दिए में बुझने वाला है। गाइस नीचे मुझे एक और औरत की आवाज़ आ रही है। चलते हैं ऊपर, छत में भाभी गई है ऊपर बच्चों को खोजने, पता नहीं छत से कौन सी नज़र आ रही है उन्हें। जा ये छत जो क्या चढ़नी होती है, माउंट एवरेस्ट चढ़ना होता है। पैर में दर्द हो गया। कहाँ गए? ये देखो गाइस, ये लगवाया था अंकित से मैंने ध्वजा, लेकिन अभी हवन चल रही है तो ये लहरा नहीं रहा है। आ जाता सभी घर में दिख जाएगी आपको। ये देखो इस छत से हम वहाँ की बात कर रहे हैं भाभी से, देख रहे हो, यहाँ से वहाँ चिल्ला रहे हैं हम। भाभी हेलो, हेलो बोलो।
ये बहुत नजदीक हो गए ना हम। यस, ये देख रहे हो गाइस। तुम कितने सालों बाद आ रहे हो छत में भाभी? 3.5 साल बाद ये औरत छत में आ रही है आज, वो भी नंगे पाँव। और सामने का सनसेट व्यू देखो, यही तो है जिंदगी। और उनके झाड़ लगाने मस्त। क्यों लाई हूँ, ये तो मेरी पहले की साड़ी है। क्या विक्रम में मार के कौन आज वो 6-7 बच्चे इकट्ठे खेलता है, आई डोंट नो कहाँ डोल रहे हैं आज, उनका पता नहीं है। ये देखो कितना प्यारा व्यू आता है हमारी छत से। ये देखो, ये देखो अब लगा है ना प्यारा। ये छोटा हो गया, मैं इसका बड़ा साइज लेके आना था। छोटा हो गया, इसका बड़ा साइज लेके आना था। ऐसी औरतें हैं जो अपनी ही घरों की छतों में 2-2, 3-3 सालों में आ रही है। पहली बार आ रही हूँ। क्यों शादी टाइम पे नहीं आए? कहीं नहीं है, कोई ले गया भर के। बच्चे खो गए इनके, 2-4 नहीं पूरे 10 बच्चे हैं। 1 घंटे से घूम रही हूँ, मुझे ये नहीं पता कि मेरा पेट गर चुका है। देखो हम लोग और दिन जाते हैं और आज व्रत की मुझे इतनी हो जा रही है, मैं इन दोनों के संग घूमने जा रही हूँ। ये तो खाए पी के सेट है। और मुझे पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं लोग वेट लूज करने के। कितनी सुंदर लग रही हूँ आज। 9 दिन में कम कर लो। तो अभी ना थोड़ा बहुत घूमने के बाद मैं आ गई हूँ घर, और अब धोते हैं हाथ मुँह और फिर करते हैं शाम की पूजा। अंकित का वेट कर रही हूँ मैं, बिकॉज अंकित के फास्ट है, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ अंकित का कि साथ में पूजा करेंगे। तब तक मैं नीचे बॉयल ढूंढ करके आ गई हूँ आलू। और आज का मेन्यू क्या होने वाला डिनर का मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले फटाफट से हाथ पैर धोते हैं और करते हैं शाम की पूजा की तैयारी। ये देखो मैंने सुबह बत्ती जला रखी थी और अभी तक जल रही है। अब मुझे ना इसको थोड़ा सा ऊपर करना है बत्ती को, ताकि ये जले रहे। वैसे ना बहुत से लोग अखंड ज्योति जलाते हैं 9 दिन की, लेकिन मैं नहीं जलाती क्योंकि उसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और मुझे पता है कि उतना नहीं हो सकता है मुझसे, क्योंकि कभी काम की वजह से इधर उधर जाना होता है ना, तो बहुत चीज़ें होती हैं भाई। इसलिए जितना हो सकता है उतना ही करो, पर सच्चे मन से करो, मेरा तो मानना यही है। इसलिए लेकिन मेरी बत्ती अभी तक जल रही है। सो अब करते हैं पहले पूजा की तैयारी। तक अंकित भी आई थिंक आ चुके हैं, तो उनके हाथ पैर धोने तक मैं तैयारी कर लेती हूँ और फिर उसके बाद करते हैं पूजा। ओके बाय। तो अभी ना आरती भी हम लोगों ने कर ली है। आलू में बॉइल में रख के आई थी, तो उसमें सीटी आ रही है। उससे पहले काम करते पहले बाल बात के आती हूँ। भाई गर्म ऐसा हो रहा है ना, दिमाग पता नहीं कहाँ चल रहा है। मैं रूम पे जा रही हूँ और पिछौड़े को मैं वहीं पे टांग के जा रही हूँ। जादू। तो अभी अंकित भी चले गए, अंकित से आरती करने के लिए आए हुए थे। हाथ पैर धो के आरती करके अंकित भी चले गए हैं। अब करती हूँ मैं डिनर की तैयारी। 7:30 हो चुका है, 8:30 बजे तक मैं बना लूँगी डिनर। मुझे पता है, इतना तो मुझे खुद पे भरोसा है, अपने टैलेंट पे। क्या ढूंढ रही थी मैं। तो अभी ना टाइम हो चुका है 8:15 और मेरा डिनर भी ऑलमोस्ट रेडी है। पापा न्यूज़ देख रहे हैं, मम्मी अपने पैर में सेक रही है, उनके पैर में दर्द हो रहा है, वो आइस का सेक कर रही है उसमें। मेरी बस रोटी बननी है। और डिनर का मेन्यू क्या है मैं दिखाती हूँ आपको, जस्ट वेट। देखो डिनर मैंने कुछ ज़्यादा स्पेशल या ख़ास बनाया नहीं है। सिंपल से मैंने आलू की दही वाली सब्ज़ी बनाई है, जो अंकित और मेरे हम दोनों को पसंद है। और साथ में है यहाँ पे सूखे आलू के गुटके और रोटी बनानी है मैंने। तो फटाफट से बनाते हैं डिनर और करती हूँ उसके बाद मैं अंकित को भी कॉल। ये अभी बनी रही है। मंदिर में जो मैंने भोग लगाया था ना मैया को आज, वो भी मैं ले आती हूँ और वो मैं नीचे सबको दे दूँगी और साथ में हम भी खा लेंगे। खाना खाने से पहले मैं दिखाती हूँ मैंने आज क्या भोग लगाया था। और ये ना मैंने मैया को भोग लगाया था, तो अब इसको लेके चलते हैं नीचे और सबको दे देते हैं। मैं तो भगवान ही जाने दिन भर में ऊपर नीचे 50 चक्कर लगाती हूँ। मेरे पैरों में ना ऐसा दर्द हो गया है। यहाँ पे ना सबसे पहली रोटी निकाल दी है मैंने गैया के लिए, जिसमें वो सब है जो बना हुआ है और जो हम खाने वाले हैं। दही से लेके पानी, सब्जी, सब कुछ मैंने इस पर रखा हुआ है। अब हमारे तो घर पे गाय वगैरह कुछ है नहीं, तो इसको ना बगल में चाची लोग के वहाँ गाय है, वहाँ दूंगी मैं। और कभी फास्ट ना सबसे पहले जो हमारे वहाँ निकाला जाता है वो गाय के लिए गौग्रास निकाला जाता है। सो मैंने वो निकाल दिया है। अब मैं बनाती हूँ मम्मी लोग के लिए, मम्मी लोग को खाना सर्व करती हूँ और फिर तब तक अंकित भी आ जाएंगे, फिर हम लोग भी डिनर करेंगे। अब बनाते पहले फटाफट से रोटी। अभी ना टाइम हो चुका है 10 बज चुका है। डिनर वगैरह करने तक, किचन वगैरह क्लीन करने तक 10 बज चुके हैं और अभी फ़िलहाल मैं आ गई रूम पे। तो आज के इस व्लॉग में इतना ही। इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, और कमेंट करके बताना कि किस किस ने नवरात्रि के व्रत रखे हुए हैं। तो मिलते हैं आपसे कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।